3 जेंजी दिखाता हूं, ये बताएगा कि जेंजी किधर जा रहा है, और ये आपके सामने भी एक सवाल रखेगा कि आप अपने बच्चों को किधर ले जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद जेंजी नंबर 1। इस लड़की को आप सुने। पहली बार ये बयान सुन रहा हूँ कि मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। आपको नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं? एवरीबॉडी नोज मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। बोलना इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो मोदी प्रेग्नेंट हो सकता है, मैं यही कहना चाहती हूँ बस। पुरुष कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? मोदी पुरुष है, मुझे आज पता चला, सॉरी। अच्छा, मुझे पता नहीं था मोदी पुरुष है। मुझे लगा उसे पीरियड्स आ रहे हैं तो वो घर के बाहर निकल नहीं पा रहा है, उसकी गद्दी छूट नहीं पा रही है, वरना लीक हो जाएगा ना। हाँ, लीकेज की प्रॉब्लम तो है ही उसे। आपको तो आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप मैं अचंभित हूँ, इस तरीके की बातें आप करें, मैं अचंभित हूँ थोड़ा। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। हाँ, उनको ना डायपर लगाना चाहिए, क्योंकि पैड तो मैच्योर लोग लगाते हैं लाइक अस, तो उनको डायपर लगाना चाहिए। पैम्पर्स का या फिर अडानी अंबानी बनाते होंगे तो उनकी कंपनी का भी लगा सकते हैं, अच्छा ही बनाते होंगे। आपने देखा कि वो बच्ची, जो मुझे करीब करीब शायद नाबालिग 18 साल से कम की ही लग रही है, या हो सकता है उसके आसपास हो, और वो बच्ची वो जो बड़े पैसे वाले घरों के जो बच्चे आते हैं, जिनका दांव पे कुछ नहीं लगा है, उन्हें कोई एग्जाम भी नहीं देना, उन्हें कोई पढ़ाई भी सीरियसली नहीं करनी है, वो लड़कियां, वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेज, सिर्फ यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, दोस्ती करने जाते हैं, उसका ड्रामा करने की कोशिश कर रही है, उसी अंदाज में बोल रही है, बन बन के बोल रही है, लेकिन उसके कपड़े और रहन सहन बताते हैं कि वो एक औसत मध्यम क्लास वर्ग की लड़की है, और इसका क्या होगा ये सोचने वाली बात है। फिर लड़कियां ऐसी भी हैं, जेंजी ऐसा नहीं, जेंजी की ऐसी लड़कियां भी हमने तो देखी, दो बहादुर लड़कियां, जिनको पूरे कॉकरोचेस एक तरह से उन पे हमला करने पे आमादा थे, लेकिन वो अपनी बात कहती रही। जरा उनको भी सुन ले। कांग्रेस में इससे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, पक्षांत तुम लोग भी कर दो। बोलने नहीं दे रहे हैं, और ये आप बोल रहे पीसफुल प्रोटेस्ट चाहिए। हाँ, चलिए आप लोग यहाँ पर सरकार को डिफेंस करने आए हैं। हाँ, बिल्कुल करेंगे, तो हमारा भी राइट है ना। सरकार सही है, मोदी सरकार सही है। अच्छा, ले लिया। आंदोलन हो रहा है जी, कांग्रेस में इससे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। देखा आपने, ना बातों में कोई अश्लीलता, ना कोई बदतमीजी, ना कोई गाली गलौज, ना कपड़ों में कोई अश्लीलता, लेकिन डंके की चोट पे बहादुरी के साथ इतनी गुंडागर्दी के बीच में अपनी बात कहती रही। ये वो जेंजी है जो इस देश का भविष्य है, ये वो जेंजी है जो आगे बढ़ के लड़ेगा। फिर एक तीसरा जेंजी है जो भविष्य का चाणक्य बनेगा। ये तो जो मैंने आपको दिखाया, पहले मैंने आपको सबसे पहले जेंजी का वो हिस्सा दिखाया जो भविष्य का मुगल बनेगा, फिर ये जो हिस्सा है ये भविष्य का चंद्रगुप्त है, और तीसरा मैं दिखा रहा हूं वो भविष्य का चाणक्य है। जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। लाठी नहीं बरसा रही है छात्रों पे। भाजपा तो इतनी कमजोर पार्टी हो गई ना कि आपको एक बार जाकर दिल्ली में जंतर मंतर पे देखना चाहिए। भाजपा को ना मुलायम सिंह से सीखना चाहिए कि कैसे कार सेवकों पे गोली चलाया जाता है, ठीक है ना। भाजपा को राजीव गांधी से सीखना चाहिए कि कैसे सिखों का नरसंहार किया जाता है। भाजपा को बंगाल की जो पूर्व सीएम है ममता बनर्जी, उनसे सीखना चाहिए कि बंगाल जो कि हिंदुओं का धरती है, वहीं पे हिंदुओं के घर में घुस के हिंदुओं की बहन बेटियों को कैसे जाता है, हिंदुओं के घर में घुस के हिंदुओं को कैसे जलाता है, ये भाजपा को सीखना चाहिए। भाजपा को सीखना चाहिए कि ये जंतर मंतर पर जो गुंडे बैठे हुए हैं, जो जंतर मंतर पर वामपंथी बैठे हुए हैं, इनको कैसे इलाज करना चाहिए, ये भाजपा को सीखना चाहिए। कभी कभी मुझे अपनी बात पसंद आ जाती है। मैं आज रॉ में कह गया, लेकिन अभी जब ये वीडियो चल रहा था मैंने सोचा कि बात तो सही है। एक जेंजी वो है जो भविष्य का मुगल है, एक जेंजी वो है जो भविष्य का चंद्रगुप्त है, और ये बंदा जो बोल रहा था ये भविष्य का चाणक्य। मुझे नहीं मालूम ये बच्चा कौन है। जो भी हो, अगर आप में से कोई पहचानता हो तो उसको आप शुभकामनाएं दें, और हो सके तो आप उससे मेरे टच में लाएं।
कोई लगातार कह रहा है कि आप तो कह रहे थे कि प्रयागराज में हिंसा नहीं हुई, लेकिन वहां तो एक एमपी की गाड़ी तोड़ दी गई। अरे भैया देख तो लीजिए, मैंने एमपी की गाड़ी टूटती हुई दिखाई है। आप मेरी आलोचना इतनी इतनी इतने व्यग्र है, इतने अधीर हो जाते हैं आप कि आप पूरा प्रोग्राम देखे बगैर कह देते हैं। बाकी तो आप सबकी आलोचना स्वीकार है। अच्छा, फाइनली इस प्रोग्राम को आज एंड करते हैं। तो जब हमने भविष्य के मुगल देख लिए, भविष्य के चंद्रगुप्त देख लिए और भविष्य के चाणक्य देख लिए, तो भविष्य के विदूषक को क्यों ना देखा जाए? क्योंकि हर युग हर काल में एक विदूषक भी हुआ है। ऐसे विदूषक जो बरसते पानी में पौधों को पानी देते हैं और मोदी का इस्तीफा मांगता है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा आप लोग लीजिए, साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा लेना जरूरी है, क्योंकि 12 बजे रात में वो केवल वीडियो ही बना सकते हैं और चॉकलेट में मेलोडी ही खा सकते हैं वो, अब विदेश का दौरा ही कर सकते हैं वो। झमझम झमझम पानी बरस रहा है और बंदा हाथ में पाइप लेके अपने पौधों को पानी दे रहा है और मोदी का इस्तीफा मांग रहा है। लालू यादव की जिंदगी के कर्म फल है जो तेज प्रताप जैसे लोग इनको बता रहे हैं।